के छोटे से गांव गंगापुर में एक औरत रहती थी, सुनीता देवी। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह हर दिन अपने पति के साथ खेत में काम करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती थी। पर उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी, एक बार छठी मैया का व्रत पूरे नियम से कर पाऊं। हर साल गांव में जब घाटों पर गीत गूंजते, केलवाजे पात पर उगेलन सूरज देव, तो सुनीता का मन श्रद्धा से भर जाता। पर गरीबी के कारण हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती। कभी सूप नहीं, कभी फल नहीं, कभी दूध। एक साल उसने निश्चय किया, इस बार चाहे जैसे भी हो, मैं छठी मैया का व्रत करूंगी। उसने पूरे महीने मेहनत की, दिन में खेत में काम, रात को बांस के सूप बनाती और बेचती। धीरे धीरे उसने पूजा की सारी सामग्री जुटा ली। जब नहाए खाए का दिन आया तो सुनीता ने पूरे घर की सफाई की, नदी से जल लाकर स्नान किया और प्रसाद बनाया। अगले दिन खरना का प्रसाद, गुड़ की खीर और रोटी गांव की औरतों को बांटा। तीसरे दिन शाम को वह घाट पर पहुंची, सिर पर टोकरी, उसमें ठेकुआ, केला, नारियल और दीप। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए उसने कहा, छठी मैया, बस मेरी एक प्रार्थना है, मेरे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। सुबह जब उगते सूरज को अर्घ्य देने गई तो अचानक आसमान में हल्की सुनहरी किरणें फैली और नदी का पानी सोने जैसा चमकने लगा। सब लोगों ने कहा, देखो, छठी मैया खुश है। उस दिन के बाद गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। खेतों में भरपूर फसल हुई और सुनीता के घर में सदा खुशियां बनी रही। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिसने सच्चे मन से छठी मैया की पूजा की, उसके जीवन से अंधेरा सदा के